नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। डाउन सिंड्रोम के कारण जो है किस तरह की मेंटल रिटार्डेशन आती है, किस तरह की एबनॉर्मलिटीज आती है बच्चों में। और डाउन सिंड्रोम जो है ये उपयोगी है अगर आप स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं, या आप डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं या मेडिकल प्रोफेशन में है, तो ये डाउन सिंड्रोम को जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है ये चैप्टर भी है, जहाँ पे हम डिसेबिलिटी को समझते हैं कि कौन से ऐसे क्रोमोजोम्स हैं जहाँ पे उसके अंदर फॉल्ट होने से डाउन सिंड्रोम होता है। बच्चों के अंदर देख सकते हैं, एक तो मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होती है, आइज़ जो है उनकी बिल्कुल फ्लैट होती है, आइज़ सही नहीं होती है, हार्ट की डिजीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, और पैर जो है वो पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियां छोटी हो जाती हैं, जो हथेलियां हैं वो चपटे हो जाती हैं, मुंह खुले से खुले होते हैं, जीभ जो है बाहर की तरफ निकली होती है, और यहाँ पे अंगूठे और उंगलियों के बीच में गैप होता है। और अगर फीमेल है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो प्रेगनेंसी जो है ज़्यादातर एबॉर्शन हो जाता है, मतलब ज़्यादातर केसेज में जो है बच्चे जो है वो एबॉर्ट हो जाते हैं। तो हम इनके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई डाउन सिंड्रोम से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, जो भी मेंटल डिसऑर्डर है, उसका हम कैसे क्योर कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को हम कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डाउन सिंड्रोम का क्या बैकग्राउंड है। और डाउन सिंड्रोम के अगर इतिहास के बारे में हम देखें तो ब्रिटिश डॉक्टर जॉन लैंगटन डाउन, जिन्होंने 1866 में जो है इस सिंड्रोम का पूरी तरह से वर्णन किया था। इस स्थिति के कुछ पहलुओं का वर्णन जो है 1838 में, मतलब पहले ही, फ्रांसीसी मनोचिकित्सक जीन एटिने, डोमिनिक एस्किरोल, और 1844 में फ्रांसीसी चिकित्सक एडॉर्ड सेंगविन द्वारा किया गया था। सेंगविन बहुत ही फेमस है स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में, एबनॉर्मलिटी के फील्ड में सेंगविन का हम नाम लेते हैं, और वहीं से जो है स्पेशल एजुकेशन की भी शुरुआत होती है, या स्पेशल बच्चों की भी शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है खुद लैंगडाउन ने ही इसके बारे में अध्ययन किया था। और ये जो है एक ट्राइसोमी क्रोमोसोम होता है, मतलब 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वह एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। मतलब वैसे देखें तो क्रोमोसोम जो है पेयर में होते हैं, लेकिन 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आ जाने से यहाँ पे क्या होता है, ये ट्राइसोमी हो जाता है, और इसके बाद यहाँ से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब देखेंगे ये जो क्रोमोसोम्स हैं इंसानों के अंदर जो है वो तो 23 जोड़े होते हैं, मतलब 23rd पेयर होते हैं, या 46 इनकी पूरी काउंटिंग होती है। लेकिन आप देखेंगे ये जो 21वां नंबर का जो क्रोमोसोम है ये 3 होता है, बाकी तो पेयर में है, लेकिन यहाँ पे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। इसके कारण जो है बच्चों के चेहरे जो है आप देखेंगे ट्राइसोमी के कारण जो है चेहरे फ्लैट हो जाते हैं, आँखें जो है थोड़ी सी जो है वो एकदम सेंटर की तरफ देखने लगता है बच्चा, जीभ खुली होती है, नाक थोड़ी फ्लैट होती है, हार्ट की डिजीज होती है, इंटरनल प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। यहाँ पे अगर हम डाउन सिंड्रोम को देखें तो यह जो है एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और हमारा पर्पज़ है मेंटल रिटार्डेशन के बारे में जानना है कि मेंटल रिटार्डेशन का रेशियो क्या होता है, मानसिक मंदन का रेशियो क्या होता है। क्योंकि हम लोग जो है मेंटल डिसऑर्डर के फील्ड में काम करते हैं, मेंटल एबनॉर्मलिटी के फील्ड में जो है हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी ज़्यादा मेंटल एबनॉर्मलिटी होती है बच्चों के अंदर। तो आप देख सकते हैं 99% बच्चों में जो है एक तरह से मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम जो होता है, अगर हम इसको बांटें, अगर हम मेंटल रिटार्डेशन के कैटेगरी में, तो यहाँ पे जो है हल्के और मध्यम और गंभीर में बांटा गया है आईक्यू के आधार पे। 70 से नीचे आईक्यू, जैसा आपको पता है कि वो जो होता है मेंटल रिटार्डेशन के शिकार वाले लोग होते हैं। इसमें जो बच्चों का जो हल्के फुल्के मध्यम जो हल्के फुल्के वाले लोग होते हैं, मतलब डाउन सिंड्रोम वाले, वो 50 से करीब करीब 69 के बीच में होता है। फिर मध्यम वाले जो लोग आईक्यू वाले होते हैं उसमें 35 से 50 के बीच में आईक्यू होता है। और इसके साथ साथ कुछ मामलों में गंभीर भी पाए जाते हैं, जिसमें 20 से 35 के बीच में आईक्यू का लेवल पाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है। तो डाउन सिंड्रोम में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चों को एक तरीके से समझने की ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, बल्कि बोलने की कठिनाई होती है। कोई भी जैसे लैंग्वेज है उसको बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसे कि अपने
ग्रुप में, अपने टीम में जो है अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है और समझ लेता है, चीज़ों को समझने में आसानी होती है। इसलिए ये बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल में कुछ इनको वर्क भी करवाया जाता है और विजुअल एक्टिविटी ये अच्छे से करते हैं, मतलब विजुअल एक्टिविटी में ठीक होते हैं। देख करके कोई भी चीज़ करना हो, कुछ एक्टिविटी करनी हो, कुछ लिखना हो, कुछ बताना हो, तो उसमें वो जो एक्टिविटी करते हैं, लेकिन समझने के लेवल पे जो है ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, बोलने के लेवल पे थोड़ा कम अच्छे होते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा चीज़ कि जो मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटल रिटार्डेशन के कारण ओवरऑल इनका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होता है। डाउन सिंड्रोम में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि ऐसे बच्चों में जो मानसिक बीमारी है वो लगभग 30% में होती है, और जबकि ऑटिज्म जो होते हैं 5 से 10% में होता है। इन चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम मेंटल इलनेस ऑकर्स इन मेयरली 30%, विद ऑटिज्म ऑकरिंग 5 to 10%। ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जितने भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं उसमें 30% जो डाउन सिंड्रोम के लोग होते हैं उसमें करीब करीब 5 से 10% लोगों में जो है ऑटिज्म भी पाया जाता है। ऑटिज्म के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, ऑटिज्म वाला भी आप यहाँ पे प्ले लिस्ट में सर्च कर लीजिएगा। हमने सारे जितने भी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हैं उनका हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, सभी क्रोमोजोम्स के ऊपर उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। तो इसे ऑटिज्म के ऊपर अलग से हमने बनाया हुआ है। तो ऑटिज्म की भी यहाँ पे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली क्या होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर जो होता है कई बार दूसरे मेंटल डिसऑर्डर से उससे जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम का एक कनेक्शन दिखा रहा है। अब आते हैं कि क्या ये बच्चे कैसे ठीक होंगे, कैसे इनका ट्रीटमेंट होगा, कैसे सोशलाइजेशन होगा। तो इन बच्चों को हम स्कूल भेज सकते हैं। स्कूल में जो है इनको विशेष ट्रेनिंग के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, इनको कोई वर्क करवाया जा सकता है, ये पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और इनको जो है इंटरेक्शनल ट्रेनिंग होती है, रीडिंग की ट्रेनिंग होती है, मतलब इनका इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो साथियों ये रहा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है एक मानसिक रोग से संबंधित बीमारी है या मेंटल रिटार्डेशन से संबंधित बीमारी है जो बच्चों को शिकार बनाते हैं। अगर समय रहते हम इसको ट्रेनिंग दे सके, समय रहते अगर समझ लें तो इसको जो है हम बच्चों को ट्रेनिंग के द्वारा उनको हम ठीक कर सकते हैं, और ट्रेनिंग के द्वारा बहुत हद तक उनकी लाइफ को हम बेटर कर सकते हैं। तो साथियों ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अपने कमेंट भी दीजिएगा। लगातार हम आपको जो है इस तरह से एबनॉर्मल साइकोलॉजी के ऊपर जो है वीडियोज़ लाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, एजुकेटर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आने वाले समय में काम करेंगी। और वैसे भी अगर आप सोशल अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, अगर ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक शेयर भी कीजिएगा साथियों, और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा अगले नोटिफिकेशन के लिए। अगले वीडियो के लिए आपको अगली वीडियो भी जाएगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हम बनाते रहेंगे, और आपके सुझाव का हम स्वागत भी करते रहेंगे। आप अपने सुझाव भी देते रहिएगा और फीडबैक भी देते रहिएगा। थैंक यू।